अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ मैं सेट कर रही थी अपना मेकअप और बिल्कुल थोड़ा सा ही मेकअप मैं यूज़ करती हूँ और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और ये क्लिप है उससे नेक्स्ट डे का। और मैं और मेरा भाई जो है हम लोग गए थे बिरयानी खाने के लिए, कराची नसीब बिरयानी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था तो मैंने अपने भाई से कहा कि हम लोग चलते हैं और हम लोग गए थे और बड़ी मज़े की बिरयानी थी। वैसे तो हम नॉर्मली जो घर में बिरयानी बनाते हैं उसमें आलू नहीं डालते, लेकिन कराची और हैदराबाद के लोगों की जो बिरयानी है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है आलू के बगैर, और ये बड़ी अच्छी लग रही थी इसमें। और वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। ये क्लिप वैसे काफ़ी पुराना है, जब हम गए थे तो बहुत ठंड थी उस दिन। और ये क्लिप है स्कूल का। और यहाँ बस हम लोगों की जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट होनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंटली मेरी बर्थडे भी गुजरी है। तो होता ही है हमारे स्कूल में कि 3 मंथ्स की इकट्ठी जो है ना वो बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है। जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी की अब जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट होनी थी, जिन जिन की बर्थडे आती है तीनों महीनों में। तो इसी तरह से बस उस दिन जो है वो सेलिब्रेशन थी। तो जी सारा स्टाफ जो है वो आ चुका था। खाने में थी बहुत ही मज़े की बिरयानी, जो कि गर्मा गर्म भी थी और साथ में स्पाइसी भी थी, और साथ में थे टिन पैक्स और केक था बहुत ही मज़े का। टाइम बहुत शॉर्ट था लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसलिए हमने वहीं पे खाना जो है ना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे सब जो है खाना खाने लगे थे। वैसे तो मैं गरम गरम खाना नहीं खाती, लेकिन इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी तो और बिरयानी भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, तो गरम भी हम लोगों ने खाई थी और बड़ा मज़ा आया। साथ में हम बातें कर रहे थे। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप और ये था फ्राइडे का दिन। और फ्राइडे का दिन ही मतलब फ्राइडे था, और उस दिन का क्लिप था। और मामा बना रही थी यहाँ पे चांपे, और तो मामा ने सब चीज़ें जो है वो कुकर में ऐड कर दी थी और बस वेट लगाने लगी थी। और बहुत ही मज़े की चांपे जो है वो रेडी हो चुकी थी। साथ में हम लोगों ने नान मंगवा लिए थे और अपना लंच जो है वो एंजॉय किया था। और आप लोगों को देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा होगा। खाना खाने के बाद मैंने लिया था शावर, और शावर लेने के बाद मैं चली गई थी धूप में, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त धूप निकली हुई थी। और इसको आप जो भी कहते हैं किन्नू या माल्टे, तो वो साथ ले गई थी और साथ में अपना लोशन और सीरम ले गई थी। सीरम बहुत ज़बरदस्त है और हेयर सीरम है ये, तो मैं पॉन्ड्स का ही लोशन यूज़ करती हूँ, तो दोनों चीज़ें मैं ले गई थी। और ये है उससे नेक्स्ट डे का क्लिप। और यहाँ मामा बना रही थी आलू और मटर का पुलाव, बहुत ही मज़े का। आपको पता है सर्दियों में ज़्यादातर वेजिटेबल्स का पुलाव ही बनता है और बड़े मज़े का बनता है, तो मामा वही बना रही थी। अगर आपको मेरे पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हो तो काइंडली उसे इग्नोर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं बना रही थी नूडल्स, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था खाने का, तो बस मैं वो बना रही थी। काफ़ी अरसे बाद ही नूडल्स मैं खा रही थी। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन फिर कम हो गई और अब मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने बना लिए। पुलाव की फाइनल लुक जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उससे नेक्स्ट डे का क्लिप। और जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लिप में मैंने आपको बताया था कि मामा ने चांप सालन बनाया था, तो चांप पे कुछ जो है वो पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा उनको क्यों ना फ्राई कर लिया जाए। मैंने सिंपल बेसन में जो है नमक और मिर्च ऐड किया था और उन्हें फ्राई कर लिया था, और बहुत ही मज़े की बनी थी। और मैंने कुछ ऐड नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी जो है वो उन पे मसाला था, तो वो वैसे ही बहुत टेस्टी थी, तो मैंने सिर्फ सिंपली बस बेसन और साथ में नमक और मिर्च ऐड की थी। और ये थी चांप की फाइनल लुक जो आपने देखी है। और जो अब आप क्लिप देख रहे हैं वो है नेक्स्ट डे का, इलेक्शन डे का। तो
तो हम लोग बस जो है वो वोट कास्ट करने जा रहे थे और ये मेरी ज़िंदगी का पहला वोट था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इवन कि मेरी बहनें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वहाँ जाके हम लोग तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, तो बस भाई को दे दिया था मोबाइल और उसने ही क्लिप रिकॉर्ड किया था। और वैसे भी आपको पता है कि वहाँ पे मर्द ज़्यादा होते हैं तो नहीं बना सकते थे व्लॉग, तो फिर भाई ने ही क्लिप जो भी रिकॉर्ड किया था तो वो इसी ने किया था। और शुक्र है इस दफ़ा कोई भी इतना ज़्यादा रश नहीं था। हम लोग गए हैं और जल्दी हमारी बारी आ गई थी और विदिन हाफ एन आवर हम लोग घर थे। और मैं काफ़ी हद तक कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरा वोट, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हुई। मेरी बहनें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन ये था कि हमें मज़ा आया। हर इंसान को जो है ना वो वोट ज़रूर कास्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारा हक है और मतलब एवरी वोट मैटर्स। हर एक जो वोट है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप उसको स्किप कर देते हो तो वो आपका अपना नुकसान है। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम वोट दें और अपनी पसंद का शख्स जो है वो मुंतखब करें ताकि वो जिसे हम बेहतर समझते हैं और वो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा और कोई अच्छा इंसान हमें दे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हालात पैदा करे। तो ये है रात का क्लिप और इलेक्शन डे का क्लिप है और मम्मा कह रही थी कि पुलाव बना लेते हैं, तो मैंने सोचा मैं बनाती हूँ पुलाव। और यहाँ बस मैंने सारी रेडी कर ली थी चीज़ें और सबसे पहले मैं जो है पतीले में ऑयल मैंने ऐड किया, उसमें मैंने प्याज ऐड किया। तो मैं आपके साथ डिटेल्ड रेसिपी जो है पुलाव की वो शेयर कर रही हूँ। सो इफ़ यू वांट अ गुड कलर तो आपको अपना प्याज जो है वो अच्छा ब्राउन करना है क्योंकि पुलाव का जो कलर है ना वो सारा डिपेंड ही प्याज पे करता है, वो कितना ब्राउन हुआ हुआ है और उसी तरह से आपका जो कलर है वो आता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने कुछ गरम मसाला ऐड किया, उसमें ज़ीरा है, थोड़ी सी काली मिर्चें और बादियान है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। तो प्याज जो है वो अच्छा सा ब्राउन हो गया था और इसके अंदर मैंने फिर चिकन ऐड किया और उसकी खूब भुनाई की। 10 मिनट तक मैंने फ्राई किया चिकन को और उसके अंदर फिर मैंने लहसुन, अदरक और साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करके भुना और उसके बाद उसके अंदर मैंने टमाटर ऐड किए और उसे भुनाई की। आपने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है तो कोई कसर ना रहे। और मज़े की बात ये हुई कि जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा गेस्ट आए थे और सुबह से हम लोगों को यही लग रहा था कि जैसे आज ईद हो। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट पढ़ी थी, किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि ऐसा लग रहा है जैसे ईद हो, तो मतलब सबकी फीलिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही थी। अच्छी सी बुनाई करने के बाद मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे जिनमें सॉल्ट था, रेड चिली पाउडर था और साथ में मैंने 2 बिरयानी पैकेट यूज़ किए थे, एक शान का और एक नेशनल का और एक बॉम्बे मिक्स बिरयानी था और एक जो था वो सिंपल बिरयानी पैकेट था। ट्रस्ट मी इतना मज़े का उसका टेस्ट आया था। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आपका भी बहुत मज़े का पुलाव बनेगा। तो जब तक भुनाई हो रही थी मैंने सोचा कि सलाद भी साथ ही साथ बना लेती हूँ, तो सलाद प्याज और साथ में हरी मिर्च ऐड की थी और एंड पे लेमन स्क्वीज़ किया था। तो ये थी की फ़ाइनल लुक और पुलाव जो है वो यहाँ पे तकरीबन रेडी हो चुका है। एंड पे मैंने इसमें ज़रदा रंग डालना था बट मैं भूल गई थी। और पुलाव सीरियसली बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो ये था पुलाव और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं और हम लोग अपना डिनर करने लगे थे।
और सलाद के बगैर तो वैसे ही जो भी खाना बनता है वो अधूरा होता है। हम लोग सलाद जो है वो लाज़मी बनाते हैं, चाहे वो रोटी सालन हो, चाहे वो कोई चावल बने हुए हो, तो सलाद इज़ मस्ट। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाज़मी कर दिया करें और व्लॉग को एंड तक देखा करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।